Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. So as you know that we already covered some MCQ of UGC NET paper 1, right? As you see on the top of the heading that it comes in the comments 2019 December attempt, but because paper 1 syllabus would be the same for all of you, so it is a for everyone, right? और हमने इससे पहले कुछ MCQ ऑलरेडी कवर कर लिए हैं एंड यू नो क्या कि आपने वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था. तो क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाई द सीक्वेंस विच करेक्टली एज इंडिकेट द order for ensuring teaching learning activities in a constructive approach. ठीक है, आपको बताना था कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर जो हमारा लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस होता है, एक्टिविटी होती है, वो किस ऑर्डर में चलती है. तो आंसर वुड बी द आंसर नंबर 2, इवेल्यूट, एक्सटेंड, इंगेज, explain and explore, right? The next question is determine the term x in the following series. तो आपको इसमें से x सीरीज की वैल्यू निकालनी थी, मतलब 2, 9, 20, 35, 54, 77 एंड x. आपकी x की वैल्यू निकालनी है, राइट? और इसका आंसर जो है हमारे पास वो है 104, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1. और अगर आपको नहीं समझ में आया कैसे आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ICT फॉर क्लासरूम टीचिंग इज़ टू. मतलब जो हमारा मेन पर्पस है ICT का क्लासरूम में यूज़ करने का, वो क्या है? ठीक है ना. मेक द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस इंटरेस्टिंग, डाइवर्ट स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासेस, कीप स्टूडेंट एंगेज इन द क्लास और ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स ऑफ अ टीचिंग. तो हमारा क्यों हम यूज़ करें, ताकि हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकें लर्निंग आउटकम्स ऑफ द टीचिंग. तो आंसर नंबर दी 4, मतलब 4 इज़ द आंसर एंड जो हमारा ऑप्शन नंबर है 4, राइट. नेक्स्ट इज़ द कंपोजिशन स्किल्स एंड द क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली इवेल्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट. ठीक है ना. मतलब वो बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्रिएटिव स्किल जो है स्टूडेंट की, वो हम कहाँ पे सबसे ज़्यादा इवेल्यूट कर पाएंगे. तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग के अंदर, या ऐसे टाइप के अंदर, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप, या फिर प्रोजेक्टिव टाइप. तो आंसर क्या होगा ये आप बताइए. तो आंसर वुड बी दी प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट. आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे टाइप कर रहे होंगे, लेकिन प्रोजेक्टिव टाइप के अंदर ये नया आया है क्योंकि इसके अंदर हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर पाते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो 4th ऑप्शन है, दैट इज़ द प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी Mr. X lives in a slum and is unemployed. Therefore, Mr. X deserves to be a minister. What kind of the fallacy is committing in this argument? तो क्योंकि मिस्टर एक्स जो है वो स्लम एरिया में रहते हैं और उनके पास नौकरी नहीं है, इसलिए वो मिनिस्टर डिज़र्व करते. तो आपको बताना है ये किस तरह की फैलेसी हुई. फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव फैलेसी ऑफ डिवीज़न, या फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट. तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. तो आंसर तो बहुत ही सिंपल है. हमें इसके अंदर एट मिस्ट्री कॉन्डियम मतलब अपील टू पिटी लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि हम उस पर दया का भाव दिखा रहे हैं. तो आंसर वुड बी द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना, एट मिस्ट्री कॉन्डियम. Next question is the what which of the following factor has been labeled as a social competence in influencing learning, right? इसमें बोला कि कोई कौन सा फैक्टर है जो जिसको हम लोग कॉम्पिटेंस बोल सकते हैं लर्न में. तो सोशल कॉम्पिटेंस है, मतलब जो हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है और वो सोशल कॉम्पिटेंस के अंदर आना चाहिए, राइट. Socioeconomic status, motivation, intelligence, general and specific, emotional well-being, inability to translate thoughts into the action. ठीक है, तो कौन क्या बेस्ट है इसके अंदर. सोशल कॉम्पिटेंस कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट. तो आंसर वुड बी दी ABC, क्योंकि इसके अंदर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है ऑफकोर्स, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस एंड जनरल एंड स्पेसिफिक. ठीक है, इमोशनल ये पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी हो जाता है, मतलब पर्सनल इन नेचर हो जाता है. इनएबिलिटी टू ट्रांसलेट थॉट्स इनटू द एक्शंस, ये भी एक पर्सनालिटी की बात है, मतलब एक इंडिविजुअल का पार्ट है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमको सोशल कॉम्पिटेंस पूछा गया था, ठीक है, सोशल कॉम्पिटेंस पूछा गया था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1,
राइट। नेक्स्ट इज दी, आपके पास ये है, मतलब दिस इज द यू नो बेसिकली ये जो है हम लोगों के पास डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, तो मैं इसको इसमें नहीं डिस्कस कराऊंगी बिकॉज आई नीड टू सॉल्व देयर, तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग सारा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ऑल राइट गाइस, राइट, लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी simple and which is yeah, it's come, right? So it is like which of the following sequence of a disposal options for a low hazardous solid waste from industrial or urban sources is in order of increasing desirability। तो इसमें आपको मतलब एक सीक्वेंस पूछा है, ठीक है ना, कि कैसे कैसे जो है हम लोगों का इंक्रीजिंग डिज़ायरेबिलिटी होती है अगर हमको सॉलिड वेस्ट को या फिर कोई भी अर्बन सोर्स मतलब है हमारा, तो उसकी हजार्डियस के नेचर पे आपको इंक्रीजिंग नेचर में बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके हैं इंडिस्क्रिमिनेट डंपिंग, देन लैंडफिलिंग, इनग्रेनेशन एंड देन रीयूज। नेक्स्ट इज द कंपोस्टिंग, लैंडफिल, रीयूज, इनग्रेनेशन। Next is the landfill, composting, reuse, incineration, and then incineration, composting, reuse, landfill। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। सो द आंसर वुड बी दी 3, राइट। थर्ड ऑप्शन है कि पहला हमारा इंसिनरेशन आता है, फिर उसके रीयूज़ आता है, एंड देन कंपोस्टिंग आती है, एंड देन लैंडफिल आता है, ठीक है। क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि डिस्पोजल ऑप्शन की कैसे हम लोग कूड़े को डंप करते हैं, हमारा कौन सा तरीका सबसे बढ़िया होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको इंसिनरेशन करना है, राइट। फिर उसके बाद हम उसको वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, मतलब ठीक है, इंसिनरेशन नहीं हो पा रहा है तो आप उसको रीयूज़ करेंगे और उसको फिर कंपोस्ट करेंगे, एंड देन लैंडफिल। मतलब जो लैंडफिल का ऑप्शन है वो सबसे आपको आखिरी में रखना है, बिकॉज लैंडफिल में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होती, मतलब पूरा का पूरा डंप नहीं हो पाता है, डिस्पोज नहीं हो पाता है, वो कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं हमारी सॉइल में और इट क्रिएट प्रॉब्लम्स, राइट। इनफर्टिलिटी क्रिएट कर देती है सॉइल के अंदर। तो सबसे पहले, और ये बहुत सेफ ऑप्शन भी है, राइट। नेक्स्ट इज दी आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ द डिसीज कॉज बाय द पोल्यूटेड वाटर। मतलब अगर आप गंदे पानी की वजह से सबसे ज़्यादा मतलब कौन से डिसीज़ के होने के चांसेस हैं, कॉलरिया, एक्यूट डायरिया, टाइफाइड, पोलियो। नेक्स्ट ऑप्शन इज द कॉलरिया, टाइफाइड, एंट्रेटिस, ट्यूबरक्लोसिस। टाइफाइड, एंट्रीराइट्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। फोर्थ ऑप्शन इज द कॉलरिया, एक्यूट डायरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से मतलब जो है वाटर पोल्यूटेड अगर होगा तो सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होने के हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है, क्लोरिया हो जाता है, एक्यूट डायरिया हो जाता है, टाइफाइड होता है, हमारा ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, राइट। एंड दिस इज द क्वेश्चन दे आर सेइंग कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एक्सक्लूसिवली द टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल, मतलब ऐसे कौन से ये फॉर्मेट है जिसमें सिर्फ वो टेक्स्ट के बारे में बता रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है JPG, MP3, RTF। नेक्स्ट इज दी CSV, RTF टेक्स्ट। नेक्स्ट इज दी GIF, JPG, MP3, और यहाँ पे CSV, MP3 एंड PDF। और इसका आंसर बहुत ही ईजिली मिल सकता है, मुझे अभी से पता लग रहा है, मतलब कटिंग कंसेप्ट लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो है ना। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आपको होमवर्क मतलब ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आता है तो देन डू कमेंट बिलो, राइट। इसके ऑप्शन देख लीजिए, सिंपल है, 1 2 3 4 करके हैं, राइट। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट in any question that we have done it, you have to just do one thing, comment below, ठीक है। मैं आपको उसको सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.